आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.7 और इसके साथ साथ में 13.3 में एक फिफ्थ वाला क्वेश्चन था जिसमें मैंने कहा था कि एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पहले समझना चाहिए, फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। वो भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 13.7 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट 7 है और हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के फॉर्मूला को अगर हम याद करें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हमें आर और एच की जरूरत होती है जो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, आर और एच। तो स्लैंट हाइट का वॉल्यूम में कोई ऐसा रोल होता नहीं है फॉर्मूला वाइज, तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी होगी आपके लिए। अब वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया था कि अगर आप लोगों को फॉर्मूला ना याद है तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है उसी का ही आप क्या करो, 1/3 करो, मतलब कैलकुलेटिवली नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप यूज करो और साथ में आप 1/3 यूज आउट कर लो, तब आपका क्या है फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा। तो अब जब हम लोग कैलकुलेशंस में आएंगे 22/7 यहाँ पे, और आर आपका 6 है, वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर की वजह से, और हाइट आपकी कितनी है 7 है। 7 और 7 की रिडक्शन हो रही है, 3 1 जा 3 2 जा, तो अब आ रहा है हमारा 22 इंटू 2 होता है आपका 44, और 44 इंटू 6 होगा आपका 264। फिर भी एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 6 4 24 और आपका 264 ही है। अब क्योंकि वॉल्यूम का क्वेश्चन है और वॉल्यूम हमें मांगा हुआ है, तो वॉल्यूम क्या होगी 264 सेंटीमीटर क्यूब। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सेम है कि रेडियस बताई गई है, हाइट बताई गई है, बस उसमें रेडियस 3.5 है तो उसको आपको 35/10 ले लेना चाहिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें रेडियस बोला हुआ है, स्लैंट हाइट बोली हुई है, पर हमें बताना है वॉल्यूम किसमें, लीटर्स में। तो लीटर्स में देखने से पहले अगर आप देखो आपके पास रेडियस है, हमारे पास एच नहीं है, और अगर ये सीएससी का क्वेश्चन होता तो बिना एच के भी चल जाता, बट आपको एच चाहिए होता है जो कि हाइट है, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। तो पहला हमारा टास्क क्या होगा, हाइट फाइंड करना। अब एल हमें किससे मिलता है, जो फॉर्मूला है कि एल स्क्वायर है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और अब एल की हमें वैल्यू दी हुई है तो वो हो जाएगा जी 25 का स्क्वायर। एच हमें पता नहीं है तो आर को मैं पहले यूज कर रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625, यहाँ पे 49 प्लस एच स्क्वायर, देयरफॉर एच स्क्वायर होएगा 625 को अगर हम 49 से माइनस करें तो अब आता है वो 576 सेंटीमीटर। और अब एच कितना होगा, रूट ऑफ 576, और 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। अगर आपको बाई चांस ना याद है तो अब एकदम बेसिक जो एलसीएम की तरह तरीका होता है जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो। अब हाइट हमारी आ गई है, हमें वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि सेंटीमीटर का है तो पहले सेंटीमीटर क्यूब में ही वॉल्यूम आएगी। तो वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई कितना होगा हमारा 22/7, और आर कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो 2 बार 7, और हमारी हाइट जो हमने फाइंड आउट की है वो है 27। 7 रिड्यूस हो रहा है आपका, 3 भी रिड्यूस हो रहा है, तो अब डिनोमिनेटर से भी आप पूरी तरीके से फ्री हो गए। अब 22 इंटू आपका ये हो गया है 56, तो अब आप 22 इंटू 56 को आप कर सकते हो 22 इंटू 50 प्लस 6। ब्रेक करने का आप 22 को भी कर सकते हो 20 प्लस 2 करके, वो अपनी मर्जी आपको किसको ब्रेक करना है। अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके ज़्यादा बेटर फील कर दो तो आप डायरेक्टली कर लो। अब 22 इंटू 50, तो ये हो जाएगा आपका 1100, और ये हो जाएगा जी आपका 132। तो अगर हम इनको ऐड करें तो हमें मिलेगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात आ रही है कि जैसे ये हमारा आंसर आया है सेंटीमीटर क्यूब में, बट हमें बोला हुआ है इसको लीटर्स में बताने को। तो लीटर्स में बताने के लिए हमें और कुछ नहीं करना है, इन लीटर्स लिख के जो आपका आंसर आया है उसको आप 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये बनेगा 1.232 लीटर्स। अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है कॉन्सेप्ट में कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करना है या मीटर क्यूब को कैसे करना है, तो इसके ऊपर मैंने पहले वीडियोस में वो चार्ट के थ्रू बताया हुआ है, आप उसमें देखोगे तो आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा
कि लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए या किसी भी यूनिट में वॉल्यूम में हम क्या करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में हमें बताया हुआ है कि हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570। हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास हाइट भी है, यूनिट भी सेम है, दोनों में ही सेंटीमीटर यूज़ किया जा रहा है। एक इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 बोली हुई है। तो अब 3.14 क्यों बताई हुई है मैं आपको बता देता हूँ कि 3.14 और 1570 एक दूसरे से कट हो सकते हैं, उनकी रिडक्शन हो सकती है। तो इसलिए 3.14 अगर हम यूज़ करेंगे तो बहुत ईजीली ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो बस आपको फॉर्मूला पुट करना है, एच की हमें वैल्यू दी हुई है और आपका रेडियस ऑफ द कोन बहुत ईजिली इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज़ 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें हमें वॉल्यूम क्या है पाई के हिसाब से बताई है। ये क्वेश्चन लगता टफ है बट ये बाकी सबसे भी ना और भी इजी होता है कैलकुलेट करने का। इस क्वेश्चन को आप आराम से बोर्ड पे देखिएगा। अब आपको इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दी हुई है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यही इसमें ट्रिकी कुछ नहीं है, बस ये चीज हमने देखी है कि वॉल्यूम आपको पाई के हिसाब से दी हुई है, उल्टा वो अच्छा आपकी ना कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। और हाइट आपको 9 सेंटीमीटर दी हुई है, हमें डायमीटर बोला हुआ है, बट डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या है हमें रेडियस भी फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब वॉल्यूम में हम लोग क्या लिखेंगे 48 पाई, क्योंकि वो हमें दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप पाई को और पाई को ऐसे आप कट कर सकते हो। अब 3 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो 48 इंटू 3 आपका कितना हो गया ये आर स्क्वायर इंटू एच। एच मुझे पता है 9 है, हम अगले स्टेप में 9 को भी दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, तो 48 इंटू 3/9 आपको दे देगा आर स्क्वायर। तो 3 1 जा 3 3 जा और 3 की इसकी भी रिडक्शन हो रही है। आर स्क्वायर आपका आ चुका है 16 सेंटीमीटर, ये आर स्क्वायर आया है हमारा। तो हमें पहले अब आर भी निकालना पड़ेगा, और उसका और कुछ नहीं, बड़े सिंपल तरीका है कि आप इसका स्क्वायर रूट लोगे। और आई होप 9th में आके अब आप लोगों को 16 का स्क्वायर रूट पता होगा, जो है 4 सेंटीमीटर। तो आर आपका 4 सेंटीमीटर आ चुका है। अब पर हमें क्या बोला था, हमें बोला था कि डायमीटर बताने को। तो डायमीटर होगा रेडियस का डबल, 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। तो जो ये पाई वाला क्वेश्चन था, अगर आपको कभी भी आए तो ये सोचने की जगह कि अरे आप अटकेंगे, उल्टा ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी ऐसे पाई और पाई की रिडक्शन हो जाती है या पाई की कटिंग हो जाती है, तो आपका ये कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसमें आपको बताया गया है कि एक कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, हमारे पास डायमीटर है तो रेडियस भी हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं 3.5/2 इस 12 मीटर डीप। 12 मीटर डीप मतलब 12 मीटर को हम क्या ले सकते हैं उसकी हाइट। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलो लीटर्स। तो आप जब आप इसकी वॉल्यूम आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि यूनिट्स मीटर क्यूब में ही दी हुई हैं। तो मीटर क्यूब और किलो लीटर्स क्या होता है सेम ही होता है। तो जैसे अगर आपकी वॉल्यूम आई है 100 मीटर क्यूब, मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर वो 100 मीटर क्यूब आई है तो आप उसको क्या लिख सकते हो 100 किलो लीटर्स। तो वो सेम ही यूनिट है, तो आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, खाली वॉल्यूम निकालनी है और जो मीटर क्यूब में आपका आंसर आएगा उसको बस किलो लीटर्स में आपने अगली लाइन में लिख देना है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस 6th वाला, जिसमें आपको बोला हुआ है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856। आपके पास वॉल्यूम है, डायमीटर 28 है, तो रेडियस आपका बहुत इजीली 14 आ जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा हाइट, और आपके पास आर और एच आ गया तो हम लोग कैलकुलेट करके क्या निकाल सकते हैं सबसे पहले जो है स्लैंट हाइट, और वो भी हमें मांगा हुआ है। तो आपके 2 पार्ट तो ऐसे कंप्लीट हो गए। जब आपके पास स्लैंट हाइट आ गई तो तीसरी चीज़ मांगी है सी एस ए। तो स्लैंट हाइट आप कैलकुलेट कर चुके हो, रेडियस हमारे पास है, तो हम लोग रेडियस और स्लैंट हाइट की हेल्प से पाई आर एल के फॉर्मूला से हम सी एस ए भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो यहाँ तक तो क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। अब जो 7th वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों को एक बार समझना चाहिए आगे अटेम्प्ट करने से पहले। क्वेश्चन आपका है कि अ राइट ट्रायंगल ए बी सी विद साइड्स 5 12 एंड 13 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12,
कि 12 सेंटीमीटर की साइड से उसको रिवॉल्व कराया गया। अब इसका मतलब क्या होता है अभी आप बोर्ड पे आप देखोगे और एक एनिमेशन के थ्रू भी। फिर हमें बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। अब इसको हम लोग बोर्ड पे तो सॉल्व करेंगे, इससे पहले एक डायग्रामेटिकली आप इस क्वेश्चन को समझना, फिर आपको इसको करने में भी क्या है ईजी लगेगा। अब इस डायग्राम में जो x इज इक्वल्स टू आर माइनस आर अपॉन एच वाई, ये सबको आप प्लीज़ इग्नोर कर देना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप देख रहे हो कि जो एच ओ है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टैंडिंग साइड, या वो वाली साइड जिससे एक ट्रायंगल रिवॉल्व करा जाता है, मतलब एक ट्रायंगल को घुमाया जाता है। तो अगर आप एक ट्रायंगल को घुमाओगे तो आप देख सकते हो डायग्राम में कि वो क्या बनेगा, एक कोन बन जाएगा, जिसमें जो बेस है ओ आर, ठीक है, वो क्या बन जाएगा कोन का रेडियस, और जो साइड है जिससे रिवॉल्व कराया गया था वो क्या बन जाएगी हाइट। ऑफ कोर्स जो एच आर है वो ट्रायंगल में भी हाइपोटेन्यूज है, और हमारे कोन में भी क्या है वो हाइपोटेन्यूज या कि स्लैंट हाइट, यही वो फॉर्म हो जाएगा। तो इसी के बेस पे अभी हम लोग वो बोर्ड पे भी करके देखते हैं क्वेश्चन। अब आपको सेवेंथ वाले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी आपको डायमेंशंस या साइड्स दी हुई हैं 13, 12 और 5, और आपको बोला है कि जो 12 सेंटीमीटर की साइड है उससे उसे रिवॉल्व किया गया है। तो जब एक राइट एंगल ट्राइंगल रिवॉल्व होगा तो वो एक कोन बन जाएगा। अब ऐसा है कि क्वेश्चन में क्या मांगा, उससे पहले आपको देखो कुछ चीजें आनी चाहिए। अब आपको किसी भी हिसाब से देखा जाए सबसे बड़ी साइड क्या होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, तो 13 तो यहीं पे आएगा। अब उसके बाद क्या है कि हमारे पास जैसे ये पता है हमें कि हाइपोटेन्यूज 13 है, तो फिर अब 12 और 5 कैसे लेना है। अब 12 हमें बोला हुआ है कि वो स्टैंडिंग साइड है, कि वो साइड से रिवॉल्व कराएंगे। तो अब 12 को क्या लोगे, वो स्टैंडिंग साइड जो अपनी जगह पे ऐसे फिक्स्ड खड़ी है, तो वो हो जाएगी ये वाली। आपको इसको क्या लेना है 12 लेना है, और इसको फिर बची हुई साइड क्या होगी हमारी 5। तो अब क्या ये 12 सेंटीमीटर एक तरीके से मान लो पोल है, और पोल के थ्रू ऐसे ट्रायंगल को क्या है घुमाया जा रहा है। अब घूमने के बाद जब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा कि ऐसे घूमी है, तो घूमने के बाद मतलब ऐसे घुमाया जा रहा है, तो इस तरीके से एक नीचे एक सर्कल बनेगा, और ऑफ कोर्स एक कॉनिकल स्ट्रक्चर आपका क्रिएट हो जाएगा। अब बात क्या आ रही है कि ये देखो ये 5 सेंटीमीटर है, जो आपकी ये बेस थी वो घूमने जा रही है। ये तो स्टैंडिंग साइड हमें बोला है 12 से घुमाए, मतलब 12 हमारी स्टैंडिंग साइड होगी। तो 5 क्या है आपका हो जाएगा इस सर्कल का रेडियस। तो रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर है, जो स्टैंडिंग साइड है हमारी जिसके थ्रू रिवॉल्व करवाया गया है या रोटेट कराया गया है, वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। 13 जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो क्या रहेगा स्लैंट हाइट। अब अगर क्वेश्चन में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि अगर आपने 5 सेंटीमीटर के हिसाब से रिवॉल्व कराया होता तो फर्क क्या होता। अगर 5 सेंटीमीटर के साइड से रिवॉल्व कराया तो 5 सेंटीमीटर की हाइट हो जाती और आपका रेडियस हो जाती दूसरी साइड जो है 12, बट स्लैंट हाइट सेम ही रहेगी। हाइपोटेन्यूज की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आप लोगों को समझने चाहिए कि जिस साइड से रिवॉल्व किया जाता है। मैं एग्जैक्ट को लाइनिंग पढ़ लेता हूँ। आपको बोला गया है कि राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड्स 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12। तो जिस साइड से रिवॉल्व किया हुआ है ना उसको आप क्या ले लोगे अपनी हाइट। जो सबसे बड़ी साइड होगी तीनों में से, जैसे इस केस में 13 सेंटीमीटर है, उसको लोगे आप स्लैंट हाइट, और जो बची हुई साइड है वो क्या हो जाएगी आपकी रेडियस उस सर्कल का, जो मतलब एक कोन बन जाएगा। अब हमें बोला है कि वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम होगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे पता है इसमें स्लैंट हाइट की कोई जरूरत आ नहीं रही है, बट कितनी बार क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये मांगी जा सकती है कि देखो आपके पास स्लैंट हाइट तो है ये, तो हो सकता है आगे सीए से भी मांगे वॉल्यूम को छोड़ के, तो आपको पता होना चाहिए कि स्लैंट हाइट भी कौन है। अब 1/3 पाई को हम ले रहे हैं 22/7, रेडियस हमारा इस केस में बना है 5 × 5, और हाइट है आपकी 12 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, वैसे इसमें ना 3.14 ज़्यादा अच्छा होता अगर हमें बोला होता यूज़ करने को, बट ऐसा हमें बोला नहीं है। 3.14 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 314/100 होता तो आपकी 5 और 5 दोनों ही क्या उसमें यूज आउट हो जाते, जो 4 बचता वो 12 से कट हो जाता। तो
जैसे मैं 3.14 ले रहा हूँ, मैं आप चाहो तो 22/7 ही करो, क्योंकि वैसे मेरे हिसाब से 3.14 लेना चाहिए, वो रिडक्शन के लिए क्या है ज़्यादा बेटर भी है। मैं एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में ना नहीं बोला हुआ है कि 3.14 लेना है। तो अगर हम लोग फिर भी इसी हिसाब से करें तो 3 की कटिंग हो रही है 4, और ये बना 22 × 25, तो जो बनेगा आपका 550। तो 550 आपका यहाँ पे है। अब आपका एक बचा है 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे। तो 550 × 4, 4 0 0, 4 5 20, ये 2200 है अपॉन 7। तो 7 के अगर हम लोग रिडक्शन करें तो 7 3 आपका हो जाएगा 21, 10 है तो 7 1 आपका 30 बचा है, वो हो जाएगा 4 28। अब 20 बचा है तो पॉइंट जिसको मैं 7 3 21 होता है जो उसके बहुत पास में है, तो मैं उसको 3 भी ले सकता हूँ अप्रोक्स लिख के, या अगर आपको 2 डिजिट लेने हैं तो 7 2 14 60 है, 8 और मैं इधर ही रोक दूंगा। मैं आप चाहो तो 3 डिजिट भी आप कर सकते हो, बट मैं एकदम श्योर हूँ अगर हमें 314/100 बोला होता तो ये एग्जैक्ट आंसर आता हमारा 314 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगले क्वेश्चन में आपको ये है कि आपको साइड चेंज कर दी गई है, आपको बोला है कि 5 सेंटीमीटर के हिसाब से रिवॉल्व किया, तो वापस मैं आपको बता रहा हूँ एक ही चेंज है। अगर 5 सेंटीमीटर के हिसाब से रिवॉल्व करा है तो हाइट आपकी 5 हो जाएगी और रेडियस आपका क्या हो जाएगा 12। अगर देखो आप एकदम श्योर हो इस केस में, जैसे इस केस में मैं एकदम श्योर था कि 314/100 हम लेते हैं पाई में, तो वो डेफिनेटली आपको एकदम विदाउट डेसिमल आंसर देता। तो आप ये कर सकते हो, ऐसे अलाउड है। लास्ट वाले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं पिछले क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक बार मैंने जो आंसर जब रीचेक किया तो उसमें आ रहा था 100 पाई, बट मैक्सिमम स्कूल्स में मैक्सिमम टीचर्स डेफिनेटली आपको 100 पाई का आंसर नहीं रहने देंगे, क्योंकि पाई की कोई इतनी बड़ी डिफिकल्ट वैल्यू नहीं है जिसको यूज करना बहुत ही मुश्किल हो। तो आपको पाई की वैल्यू के साथ ही आंसर निकालना आना चाहिए। तो अगर हम 3.14 लेते हैं तो ये आपकी 100 की कटिंग हो जाती है और 314 आता। अगर हम 22/7 ले रहे हैं तो आपने देखा ये कि क्या है, पॉइंट्स में हल्का सा आंसर आएगा। अब हमें लास्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अ हीप ऑफ व्हीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, मतलब जैसे व्हीट को ज़मीन पे रखा गया है, जैसे हम करते हैं कि आपने देखा होगा कि हम बोरी से या किसी कंटेनर से उसको बाहर निकालते हैं तो वो एक जगह पे थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है, मतलब एक थोड़ी सी वो कॉनिकल शेप ले लेता है, छोटे पहाड़ के जैसे वो बन जाता है। तो अब हमें बोला हुआ है कि अ हीप ऑफ व्हीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज़ 10.5 एंड हाइट इज़ 3। तो हमारे पास रेडियस और हाइट की तो अवेलेबिलिटी है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए तो हमारे पास रेडियस और हाइट दोनों ही है। नेक्स्ट आपको बोला है द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन, कि उसको कवर करना है, ठीक है, मटेरियल कैनवस है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो देखो अगर आप एक कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर को आप कवर कर रहे हो, ऐसे हमने बहुत क्वेश्चंस किए हैं, तो हमें हमेशा क्या चाहिए होता है ऐसे क्वेश्चंस में, सी ए से चाहिए होता है। तो हम सी ए से के लिए हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं है, तो स्लैंट हाइट हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन को जरा हम बोर्ड पे करके देखते हैं अभी। क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास रेडियस भी है 10.5 और हाइट भी है जो है हमारी 3 मीटर। तो रेडियस को थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे पॉइंट हटाने के लिए। तो पॉइंट हटाना है तो 10/10 जो हुआ हमारा 105/20। अब अगर आप चाहो तो 5 से आप रिड्यूस कर सकते हो, अगर यहाँ पे भी आपको लीव करना तो ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो फिर भी एक बार हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, ये आपका होगा 21 और ये होगा 4। अब इसके आगे नहीं हम करेंगे, क्योंकि इसके आगे करेंगे तो वापस वो 10.5 ही बनेगा। तो 21/4 इसी फॉर्म में हम रखेंगे आगे कैलकुलेशन के लिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो हमने पहले भी देखा हुआ है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू 22/7 और रेडियस था आपका 21/4, उसको 2 बार लेंगे और हमें हाइट बोली हुई थी 3। तो 3 और 3 आपके कट हो गया, रिड्यूस हो गए, 7 1 7 3 जा। अब यहाँ पे आपका रह गया है 4 × 4 जो है 16 और 22 × 3 आपका 66 होता है इंटू 21। तो इसकी भी आप कैलकुलेशन कैसे, 16 को अगर आप चाहो तो भी वो 2 2 से कट हो सकता है।
तो अब मैं इसको यहीं पे रिड्यूस कर लेता हूँ। ये आपका 8 33, तो यहाँ पे भी मुझे 8 लिखना चाहिए। अगर आप समझो जैसे अब मैंने एक बार छोड़ दिया था, बाद में मैं वापस आ रहा हूँ मतलब रिड्यूस करने के लिए, आप चाहो तो लास्ट में भी कर सकते हो, ऐसे कोई इसमें इश्यू आएगी नहीं। तो 33 इंटू 21 के लिए मैं 21 को ब्रेक कर रहा हूँ 20 प्लस 1 में। तो 33 इंटू 20 जो आपका हुआ 660 प्लस 33 अपॉन 8। अब आप 8 और 660 को आप यहाँ पे रिड्यूस नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो आप इसे आप कट या आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो। तो ये होगा 693 अपॉन 8। तो अगर मैं 8 को ऐसे डिवाइड करूं तो 8 8 जा 64 और आपका 53 रह गया है। तो 8 6 जा 48, 5 रह गया है, तो 0.5625 आएगा आपका, 86.625 मीटर क्यूब। अब आपका ये मीटर्स में था इसलिए हमने मीटर्स क्यूब में हमें बताना पड़ेगा आपका यूनिट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि हमें कवर करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, फॉर्मूला CSA। पर CSA के लिए क्या है, हमारे पास रेडियस है, हाइट है, L नहीं है। तो अगर हम लोग एक बार L भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो L स्क्वायर होता है आपका R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो L इज इक्वल्स टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो अब रूट में R क्या था हमारा 10.5 था, जिसको हमने 21/4 लिया था। तो 21/4 का स्क्वायर प्लस जो आपकी हाइट है 3 का स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसको आगे करें तो 21 का स्क्वायर होगा आपका 441, 4 का होगा 16। अगर आप कितनी बार होता है कि हम लोग ब्रैकेट डालते हैं ठीक से, हम लोग पूरा ब्रैकेट डालते नहीं, तो 21 का स्क्वायर कर देंगे 4 का नहीं, आपको ये पूरा करना पड़ेगा, 21 का भी स्क्वायर 4 का भी स्क्वायर प्लस 9। अब अगर मैं एलसीएम लूं तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और 441 16 इंटू 9 आपका हो जाएगा 144। तो 441 प्लस 144 जो मिल के लास्ट में अपॉन 16 है ये, और 441 प्लस 144 आपका बनेगा 589, सॉरी 585 होगा वो। तो 585 अपॉन 16, हमारा स्लैंट हाइट आई थी √585 अपॉन 16। तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया है 4 और 585 का आएगा हमारा 24.196, जिसको मैं ले रहा हूँ 24.2 ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। तो अगर मैं 4 से रिड्यूस करूँ तो 4 6 पॉइंट बचा है आपका 05, तो 6.05। अब ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, बट आपके फाइनल आंसर में आपका बहुत ही नेग्लिजिबल फर्क आएगा। तो अगर आप अपने फाइनल आंसर में अप्रोक्स लिख देते हो आप, या आप यहाँ पे भी एक अप्रोक्स का साइन यूज कर लेते हो, तो इसके मार्क्स आपके कट नहीं होंगे। तो 6.05 हम लोग ले रहे हैं स्लैंट हाइट को। तो अब CSA, अब देखो इसका करने का रीजन क्या है कि अगर हम चाहें 24.196 अपॉन 4 को ही हम लोग ले लें, जितना रिड्यूस हो रहा है हम लोग कर सकते हैं, पर मैंने ये इसलिए कर दिया ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या है बहुत ही इजी हो जाए। अब CSA है πRL, तो 22/7 इंटू रेडियस हमने यूज किया था 21/4 और हमने स्लैंट हाइट ले रहे हैं हम 6.05, जिसको 605/100 भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जो बहुत ही क्लियर कट आपकी रिडक्शन है वो यहाँ पे है 7 1 जा 7 3 जा 2 11 जा 2 2 जा। आप 5 को भी यहाँ पे कट कर सकते हो, बट मैं उसे अवॉइड करूंगा क्योंकि जब नीचे 100 हो, तो मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बोला हुआ है कि हमारी फाइनल कैलकुलेशन क्या है बहुत इजी हो जाती है। तो हमारा फाइनल आंसर 99.825 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए। ये मैंने मीटर क्यूब लिखा हुआ है। तो अब 2-3 चीजें जो इसमें हमें डिस्कस करनी चाहिए, एक तो ये कि √585 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं। अब हमने जनरली टेक्स्ट बुक में या क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट आ ही जाता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। और एक सेकंड हमने ये देखा था कि रूट अगर किसी का परफेक्ट ना मिले हमें, जैसे 1.04 था एक क्वेश्चन में, उसका स्क्वायर रूट हमें टेक्स्ट बुक में बताया गया था कि उसको 1.02 लेना है। तो ऐसे बहुत ही रेयर ऑकरेंस है कि आपका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले
और ना ही अगर ऐसा नंबर हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं बताई हो। तो ऐसे रेयर चांसेस में आपको लॉन्ग डिवीजन आनी चाहिए। तो लॉन्ग डिवीजन पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि लॉन्ग डिवीजन करते कैसे हैं। तो वो आपके किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है, चाहे वो सरफेस एरिया वॉल्यूम्स हो, कोई एरिया वाला चैप्टर हो जिसमें हमारे लॉन्ग डिवीजन की जरूरत पड़ सकती है। अभी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन था फिफ्थ वाला कि व्हाट लेंथ ऑफ टर्पाउलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। कि आपके जो टर्पाउलिन क्लॉथ है वो 3 मीटर उसकी ब्रेथ है और उससे हमें एक टेंट बनाना है जिसकी हाइट 8 है और बेस रेडियस 6 है। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। और हमें बोला हुआ है कि पाई को 3.14 यूज़ करना है। तो अब ओवरऑल क्या, देखो ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला स्टफ़ है वो तो हमने पहले भी देखा हुआ है, वो इजीली हो जाता है। पर बात क्या है कि एक टर्पाउलिन क्लॉथ है जिसकी आपको विथ दी हुई है, मतलब आपको ब्रेथ दी हुई है 3 मीटर, बट हमें उसकी लेंथ निकालनी है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग एक बार बोर्ड पे करेंगे और इसको समझेंगे कि एग्जैक्टली इसमें कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है। क्योंकि हमने मैक्सिमम क्या देखा है कि हमें जो भी कपड़ा हम लोग या मटेरियल यूज़ करते हैं उसका हमें क्या बताना पड़ता है कि उसका कितना एरिया यूज़ हुआ है, कि कितना एरिया कितना मीटर स्क्वायर वो कपड़ा यूज़ हुआ है, बट हमें कभी भी उस कपड़े की लेंथ ब्रेथ नहीं मांगी हुई थी। तो ये कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझते हैं ताकि आपको अगर ऐसा ही क्वेश्चन डिफरेंट नंबर्स में या डिफरेंट स्टाइल में आ जाए तो आपको ऐसे प्रॉब्लम हो ना उसको अटेम्प्ट करने में। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से बताया हुआ है कि जो टर्पाउलिन है उसकी हमें लेंथ बतानी है, ब्रेथ हमें बताया हुआ है कि वो 3 मीटर है। ओके, और अब जब वो कोन बना है तो उसकी रेडियस भी हमें बताया हुआ है और हाइट भी। तो रेडियस आपका 6 मीटर है और हाइट 8 मीटर है। अब सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझो कि देखो, अब जैसे टर्पाउलिन क्लॉथ है, ठीक है, कि एक क्लॉथ जब आपने कभी ऐसे कपड़े भी सिलाए होंगे या ऐसा कभी सुना होगा कोई कपड़े सिलाता है तो हमेशा वो बोलता है कि इतने मीटर लंबा चाहिए, ठीक है, इतने मीटर वो कपड़ा होना चाहिए। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसका आप आराम से समझना एग्जांपल के साथ। कि मान लो ये आपका कोन है, ठीक है, एकदम परफेक्टली नहीं बना है बट मान लो ये आपका कोन है। तो ये क्या है, कोन का CS है, ठीक है, मतलब इसका बना है ना ये पेपर का ये कोन। तो ये पेपर क्या है, वो मटेरियल है, जैसे टर्पाउलिन है। तो पेपर का ये कोन है, तो ये पेपर जो सारा यूज हुआ है ये क्या है, आपका CSA ऑफ द कोन। अब मैं अगर इसको मैं फ्लैट करूं, मतलब कपड़े फॉर्म में जब वो स्टिच नहीं था ऐसे कर लूं, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो जब क्लॉथ विदाउट स्टिच था या टर्पाउलिन विदाउट स्टिच था तो वो क्या था, रेक्टेंगल था। आप एक क्लॉथ को, आप मटेरियल को हमेशा क्या लेते हो, रेक्टेंगल फॉर्म में ही लेते हो। तो अब वो रेक्टेंगल फॉर्म का जो क्लॉथ है, टर्पाउलिन है, जब वो कोन बना तो उसका वो सारा मटेरियल किस चीज में काम आया, उसका CSA बनाने में। तो हमें क्या पता है कि CSA ऑफ कोन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ टर्पाउलिन या टर्पाउलिन क्लॉथ, कैसे भी आप लिख लो। तो अब क्योंकि वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो उसका एरिया कैसा आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। CSA ऑफ कोन क्या होगा हमारा, पाई RL। अब हमारे पास पाई है, बिल्कुल हमें 3.14 बोला है, तो 314 अपॉन 100। रेडियस वो हमारे पास है 6। हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं है क्योंकि हमारे पास R है और H है, तो हमें स्लैंट हाइट भी निकालनी पड़ेगी। तो आप इसके बाद भी कर सकते हो या अगर आपके पास स्पेस हो तो आप उधर भी कर सकते हो। जैसे मेरे पास स्पेस है थोड़ी सी, तो स्लैंट हाइट क्या होती है, R² प्लस H²। R आपका 6 है, हाइट आपकी 8 बोला हुआ है, तो रूट ऑफ 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और ये 64, रूट ऑफ 100 जो होगा 10। अब ये मीटर्स में है तो ये 10 मीटर। तो अब हमारे पास क्या है, स्लैंट हाइट भी आ गई है इंटू 10। लेंथ हमें पता नहीं है, वही हमारा क्वेश्चन है। और ब्रेथ, ब्रेथ है हमारी 3, तो 3 ये साइड आ जाएगी, तो 314 अपॉन 100 इंटू 6 इंटू 10। 3 अगर दूसरे साइड आ रहा है तो वो 1/3 हो जाएगा और यहाँ पे खाली लेंथ रहेगी।
तो 3 1 जा 3 2 जा, एक एक आपका 0 कट हो रहा है। अब मैं 2 से 10 को नहीं रिड्यूस करूंगा, क्योंकि फाइनली जब हम लोग फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तब 10 बहुत इजीली एडजस्ट हो जाता है। तो हमारी स्लैंट हाइट, आई एम सो सॉरी, हमारी लेंथ क्या होगी, 314 इंटू 2 628 अपॉन 10 62.8। अब ऐसा है कि आप यहाँ पे अगर छोटा एल लिख दो, ठीक है, वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा कैपिटल लिखना है, बट आप एक गलती कर सकते हो कि आप इसको भी एल लिखोगे तो एल आप काट दो। बट ये याद रखना, ये एल क्या है, ये तरपॉलिन की लेंथ है, और ये एल क्या है, ये कोन की स्लैंट हाइट है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप उसको ऐसे कट नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने क्या किया कि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसको छोटा एल ले लिया, स्लैंट हाइट को मुझे छोटा एल ले लेते हैं, और इसको मैंने क्या रखा है कैपिटल एल, ताकि हमेशा ध्यान रहे कि ये दोनों कट नहीं होंगे। तो अब हमारी लेंथ आई है 62.8, बट हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 20 सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये मीटर में 62.8 मीटर। अब हमने क्या बोला है कि 20 सेंटीमीटर हमें एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए। जैसे हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया हुआ है कि कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथ, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हमेशा लेना पड़ता है स्टिचिंग के लिए, बेंड करने के लिए। तो इसमें भी क्या है, 20 सेंटीमीटर हमें बोला है कि हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, जो हमें टोटल लेंथ अब चाहिए वो क्या है, 62.8 हमारी आई हुई है। 20 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में करूं तो 20/100, एक एक 0 कट। तो आप इसको 0.2 भी ले सकते हो, आप इधर एलसीएम भी ले सकते हो। मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम बने के ये होगा 628 प्लस 2/10, 630/10, जो हुआ एक एक 0 रिड्यूस करके 63 मीटर। तो 20 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा लेंथ लेके हमारा फाइनली टोटल लेंथ जो हमें टर्पॉलिन की चाहिए, जिससे हम कोन बना पाए 6 मीटर रेडियस का और हाइट 8 मीटर का, वो होगी 63 मीटर्स।